हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स इन फिगर 10.1, जो क्वेश्चंस दिए गए इनके आंसर देने हैं। ये 10.1 में कुछ फिगर्स हैं, ये सब इनको ऑब्जर्व करके। व्हाट आर द काउज एंड बफेलोज इन पिक्चर ए डूइंग? ए में क्या कर रही हैं? वो घास चर रही हैं। वट इज़ बींग ऑब्टेन्ड इन पिक्चर बी? पिक्चर बी में उनसे दूध लिया जा रहा है। वट इज़ हैपनिंग एट द मिल्क कलेक्शन सेंटर इन पिक्चर सी? सी में उसका पैस्चराइजेशन किया जा रहा है और उस मिल्क को कलेक्ट करके एक बड़े ट्रक में कलेक्ट किया जा रहा है। पिक्चर डी में उसको कहाँ ले जाया जा रहा है? पिक्चर डी में उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या फिर पैस्चराइजेशन प्लांट में ले जाया जा रहा है। What products are seen in picture E? From what have these products been made? पिक्चर सी में अगर आप देखेंगे तो बटर है, चीज़ है, मिल्क के पैकेट्स किए जा रहे हैं, कर्ड है, और ये सब जो है ये मिल्क से ही बना है। What else is happening in picture E? पिक्चर ई में इनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। What would be the main difference between milk and milk products? उनकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में उनकी क्वांटिटी का डिफरेंस होगा कि किसी में फ़ैट ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में फ़ैट का साइज़ छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में प्रोटीन अलग है। अगर हम कर्ड में देखें तो उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के चीज़ में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट भी होता है। डू दीज प्रोडक्ट्स पैरिश क्विकली लाइक मिल्क? कि ये प्रोडक्ट भी मिल्क की तरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स को हम लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। ऑल द अबव पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑब्टेनिंग मिल्क फ्रॉम देम, सेलिंग मिल्क, प्रोसेसिंग मिल्क एट द मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स, मेकिंग घी, बटर, चीज़, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, सेलिंग फ्रॉम मिल्क। इन अलग अलग सेंटर्स पे हम देख सकते हैं कि मिल्क को जानवरों से मिल्क लिया जा रहा है, फिर मिल्क को बेचा जा रहा है, फिर उस मिल्क को मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स में उससे घी, बटर, चीज़, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर और ये सब बनाया जा रहा है, और फिर इन सब को एक शॉप पर बेचा जा रहा है। दिस वर्क इज़ कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स, और अलग लेवल पे काम किया जाता है। मैन अंडरटेक्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स, और इंसान जो है ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। We classify these activities on the basis of their nature and products they yield. हम क्या उनसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उन कामों का नेचर कैसा है, इसके बेस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं अलग अलग। अब हम पेज नंबर 61 पर आ चुके हैं। Now look at the pictures again and answer the following questions. अब पिक्चर्स को देखिए, फिर से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। Which of these activities is undertaken to obtain a product from nature? इनमें से हम जो घास चरवा रहे हैं गाय भैंसों को वो है, और फिर उनसे जो दूध लिया जा रहा है वो डायरेक्टली हम नेचर की हेल्प से कर रहे हैं। विच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू इट? और इससे हमें दूध मिल रहा है। हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोडक्ट लास्ट? अगर हम अच्छे से केयर करें तो एक दिन या कुछ दिनों तक हम दूध को रख सकते हैं। ऐसे ही अगर पैस्चराइजेशन के बाद प्रॉपर प्रोसेस के बाद अगर हम देखें तो कुछ दूध के पैकेट ऐसे भी होते हैं जिनको हम 90 से 180 दिनों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इन विच पिक्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बीइंग कलेक्टेड? बी में जो है नेचर से दूध को कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उसको सी में जो है वो बड़ी क्वांटिटी पर अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया जा रहा है। वट सर्विस डिड द मिल्क प्रोड्यूसर गेट थ्रू दिस एक्टिविटी? इससे मिल्क प्रोड्यूसर को क्या मिलता है? उससे पैसे मिलते हैं अपने दूध को बेचने के बदले में। वेयर इज़ द मिल्क बीइंग टेकन? मिल्क को फिर जो है प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में ले जाया जा रहा है। वट हैपन्स टू द मिल्क देयर आफ्टर? वहाँ से फिर मिल्क को डायरेक्टली मिल्क की फॉर्म में या बटर की फॉर्म में या श्रीखंड, चीज़, कर्ड, अलग अलग फॉर्म्स में उसको बनाया जाता है। वट मिल्क प्रोडक्ट्स आर सीन इन द पिक्चर? अभी मैंने जैसे बताया। Who inspects these products? लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट स्पेशली डिज़ाइन होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनको चेक करते हैं। व्हाट डज द शॉपकीपर डू विद दीज प्रोडक्ट्स? शॉपकीपर क्या है, इन प्रोडक्ट्स को बेचता है और अपनी जीविका कमाता है। विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल एंड विच आर नॉन पेरिशेबल? कुछ पनीर हैं जो लंबे समय तक हम उन्हें रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, तो दोज आर नॉन पेरिशेबल। कुछ दही के पैकेट, दही जो है वो अक्सर लंबे समय पर रखने पर खट्टी हो जाती है, तो वो पेरिशेबल में आएगी।
ऐसे ही बटर जो है उसको भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं, तो वो भी नॉन पेरिशेबल में आएगा। विल द प्राइस एंड वेट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बी सेम एज दैट ऑफ द मिल्क? क्या इनका वज़न और इनका जो दाम है वो मिल्क की तरह ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते होते हैं और कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स महंगे भी होते हैं। जैसे कि पनीर जो है वो बहुत महंगा बिकता है, और दूध से जो खोआ बनाया जाता है वो भी काफ़ी, श्रीखंड जो है वो भी काफ़ी महंगा बिकता है। वी कैरी आउट मैनी एक्टिविटीज़ टू फुलफिल आर नीड्स। हम अब बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वी हैव मैनी ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एट्सेट्रा। अलग अलग कामकाज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम ऐसे अपनाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। कुछ जो है वो नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन दीज एक्टिविटीज़ आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। मतलब कि जो भी उससे हमें जो जीविका मिल रही है वो नेचर पर ही डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे कि कृषि करना, पशु पालना, और अंडों को बेचना, ऐसे और भी बहुत से हैं जो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करते हैं, तो वो जो है इनमें आ जाते हैं। वी डोमेस्टिकेट देम। सी पिक्चर ए, वी गेट मिल्क फ्रॉम देम। पिक्चर ए में हम देख सकते हैं कि गाय और बफलो से हम मिल्क को डोमेस्टिकेट करके उनसे मिल्क ले रहे हैं। देयरफॉर दिस ऑक्यूपेशन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। इसलिए ये जो है ये नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सच occupations which are dependent on nature are called primary occupations। जो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट है occupations, उन्हें हम प्राइमरी occupation कहते हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना या मछली पकड़ना। Some products obtained in primary occupations are used directly while others are used after making some changes in them। कुछ जो है वो डायरेक्टली जो उसी फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं जैसे हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन कुछ में हम थोड़ा बहुत चेंज करके फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। Now see picture E. In this, the milk is being processed after bringing it to the dairy। तो अब अगर हम पिक्चर E में देखें तो वहाँ पर अलग अलग मिल्क को प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाके उसको प्रोसेस किया जा रहा है डेयरी में। दैट इज़ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस नेचर इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड मेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब उसको मिल्क को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे बनाए जा रहे हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर मोर ड्यूरेबल। और ये जो है ये प्रोडक्ट ज़्यादा काम आते हैं, ज़्यादा समय तक चल जाते हैं। देयर क्वालिटी हैज़ एनहेंस्ड टू, उनकी क्वालिटी जो है वो भी बढ़ गई है। एंड देयरफॉर देयर प्राइस इज़ ऑल्सो हायर, इस वजह से उनका दाम जो है वो भी ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जांपल श्रीखंड, बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर आर प्रोसेस्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे कि श्रीखंड हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, ये सब जो है दूध को प्रोसेस करके बनाए गए हैं। दिस प्रोसेसिंग इज़ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है। जो इसमें रॉ मटेरियल है वो दूध है यहाँ पर। मोर ड्यूरेबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्री। ज़्यादा समय तक चलने वाली और ज़्यादा टिकाऊ चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री में बनाई जा रही हैं। द रॉ मटेरियल सप्लाई टू द इंडस्ट्रीज इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और ज़्यादातर जो ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो नेचर से ही पाए जाते हैं। जैसे मीन्स उन्हें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही प्राप्त किया जाता है। ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। जो ऑक्यूपेशंस अपनी रॉ मटेरियल के लिए या फिर काम करने के लिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। अब हम पेज नंबर 62 पर हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर C, D and F. You will see milk collection and sale of milk, transport of milk and sale of the milk products respectively। अगर हम C, D और F में देखें तो C में क्या हो रहा है कि मिल्क को कलेक्ट किया जा रहा है। D में जो है मिल्क को बेचा जा रहा है, और F में जो है वो फाइनल प्रोडक्ट उसका जब बन गया है तो उसे शॉप पर बेचा जा रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। तो अब जो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। मैनी ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस टू द अदर टू ऑक्यूपेशंस।
मैनी अ टाइम्स कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये ऑक्यूपेशंस है ये दूसरी को एक बेसिक सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं एक दूसरे को। सच ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड एज टर्शरी ऑक्यूपेशंस। ऐसी कामों को टर्शरी ऑक्यूपेशंस भी कहा जाता है। दीज ऑक्यूपेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल अदर ऑक्यूपेशंस। ये सब जो है दूसरी ऑक्यूपेशंस के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री, उनके पीछे हमेशा चलती रहती हैं। दीज ऑक्यूपेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ऑक्यूपेशंस। इन्हें सर्विस ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। दिस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लोड करना या अनलोड करना, या फिर गुड्स को सेल करना, सामान को बेचना, या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये टर्शरी में आती हैं। नाउ लुक एट दी पिक्चर ई। हियर यू कैन सी अ पर्सन टेस्टिंग द प्रिपेयर्ड मिल्क प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर हम ई में देखें तो एक इंसान जो है हम देख सकते हैं कि दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट कर रहा है। दिस पर्सन इज़ टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये उनकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। टू डू दिस वर्क द पर्सन मस्ट हैव सम स्पेशल स्किल्स। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस। इस काम को करने के लिए उसके पास कुछ स्पेशल स्किल होने चाहिए, और ये भी एक तरह की सर्विस में ही आता है। बट दिस सर्विस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वन। लेकिन ये कोई आम सर्विस नहीं है। इट रिक्वायर्स स्पेशल एक्सपर्टीज एंड देयरफॉर सच सर्विसेज आर कॉल्ड क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस। और ये कोई स्पेशल नहीं, आम काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, और इस तरह के कामों को हम क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं। नॉट ऑल द सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। सभी काम जो है डायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी पर रिलेटेड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन पर नहीं रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, या फिर कि जो चाकू की धार तीखा करने वाला हो गया, या पुलिसमैन हो गया, या पोस्टल सर्विस हो गई। ये किसी भी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी पर डिपेंडेंट नहीं होते। लुक एट द फिगर 10.2 केयरफुली। वी आर लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑक्यूपेशंस। अगर हम फिगर 10.2 को ध्यान से देखें, हम अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। सी इफ़ यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शुगर प्रोडक्शन। हम देखते हैं कि क्या हम शुगर प्रोडक्शन से रिलेटेड इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्लासीफाई द ऑक्यूपेशंस फ्रॉम प्राइमरी टू क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं ये सब शुगर केन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो गन्ने की कटाई हो रही है ये प्राइमरी में आ जाता है, और जो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है ये टर्शरी में आ जाएगा, ये यहाँ पे। और जो ये शुगर केन इकट्ठा करके यहाँ से जो इसका प्लांट में बनाया जा रहा है ये सेकेंडरी में आ जाएगा, ये सारा काम। और ये सारा सेकेंडरी में होगा। ये फिर से लेबर वर्क जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है। और जो सेल ऑफ द शुगर है ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी पर ही डिपेंडेंट है। इसे ये टर्शरी के अंडर ही आ जाती है। यहाँ पर विच रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड इन द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो है गन्ना जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में यूज़ किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। वट इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बाद हमें इससे गुड़ और चीनी जो है वो मिल रहा है। वट आर दी सर्विसेज इन टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी में जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, या फाइनली सेल ऑफ द शुगर जो है ये आ गया, या फिर जो ये सैक्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे हैं वो आ गया। ये सब सेकेंडरी टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंडर आएंगे। विच पिक्चर इज रिलेटेड टू अ क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन, कैन यू नेम दैट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर अगर हम जी में देखें तो क्वालिटी चेक किया जा रहा है शुगर की प्रोडक्शन का। तो वो ये जो है ये क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन में आ जाएगा, क्वालिटी चेक।